Hello bachchon, let's see the question. The question says, if the gene of interest is inserted in ampicillin resistance gene in PBR322, then the recombinants will be selected by growing in medium containing option number 1, ampicillin, option number 2, tetracycline, option number 3, penicillin, option number 4, both 1 and 2. The key concept of this question is selection of recombinants. Suppose this is a plasmid of PBR322 और इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इंसर्ट किया गया है एट लोकेशन ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। सो PBR322 अब लूज कर देगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। PBR322 में जब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की लाइगेशन हो जाएगी तो ये PBR322 अब रेजिस्टेंट नहीं रहा है एम्पिसिलिन के टुवर्ड्स। टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस अभी भी है बट एम्पिसिलिन का नहीं है। सो अब क्या किया जाएगा, अब दिस PBR322 containing gene of interest at site of ampicillin resistance gene will be placed in Petri plate containing tetracycline medium. Suppose this is the Petri plate 1 और PBR322 को किस में डाला जाएगा, PBR322 प्लाज्मिड प्लेस्ड इन इकोलाई और फिर उस इकोलाई को कल्चर किया जाएगा इस पेट्री प्लेट 1 में, इस पेट्री प्लेट 1 में जो कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम की है। इसमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं दे विल डाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिनके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं। अब प्लाज्मिड आएगा ही नहीं तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो मर जाएंगे क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड आया नहीं, इस वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है टेट्रासाइक्लिन मीडियम के लिए। और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो ग्रो करेंगे और ट्रांसफॉर्मेंट्स दो टाइप के होंगे, एक तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है, जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, जीन के अगेंस्ट। और एक होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई बट प्लाज्मिड इकोलाई के अंदर पहुंच गया। अब सेकेंड पेट्री प्लेट में दैट इज पेट्री प्लेट 2। पेट्री प्लेट 2 क्या है, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो पहली प्लेट में ही मर गए, ट्रांसफॉर्मेंट्स में से जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है
यानी ट्रांसफॉर्मेंट में से ऐसे इकोलाई containing recombinant plasmid will die. And E. coli containing non-recombinant plasmid will not die. अब हमें तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स चाहिए, तो हम कौन से प्लेट से उठाएंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स? प्लेट 2 से जिसके अंदर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, या प्लेट 1 से जिनके अंदर टेट्रासाइक्लिन मीडियम है? हमें वो स्पॉट्स पता चल जाएंगे जहां पर डेथ हुई है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की, तो हम प्लेट 1 से जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन मीडियम है वहां से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को उठा लेंगे. इसीलिए क्वेश्चन में जो कह रखा है कि रिकॉम्बिनेंट will be selected by growing in medium containing, the answer will be tetracycline. So first option ampicillin incorrect हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन पेनिसिलिन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 tetracycline. Hope you understood it well. Best of luck.